राम राम मित्रों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा न्यूज। देखिए, राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। और उसके लिए आपको क्या पता है कि कौन वो 3 मूर्तिकार हैं और किसकी मूर्ति फाइनल की जा रही है, और जिस शिल्पकार की मूर्ति फाइनल की जा रही है उसने क्या क्या अचीवमेंट किया है, किस प्रकार से काम किया है और कितना अधिक समय उन्होंने अपने काम को समर्पित किया है। देखिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिएगा। आइए बात करते हैं शिल्पकारों की। तो 3 जगह से शिल्पकार आए थे, एक बेंगलोर से, एक मैसूर से और तीसरे राजस्थान से। जिसका नाम आज चर्चा में है उनका नाम है अरुण योगीराज, जो मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने भगवान राम के बाल स्वरूप की 51 इंच की प्रतिमा जो है तैयार की है, और लगभग शायद यही संभवतः है, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि शायद यही मूर्ति अब फाइनल होगी। योगीराज अरुण योगीराज उनका पूरा नाम है। उनकी 5 पीढ़ियां इसी शिल्पकारी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, योगी राज की बात हम जो कर रहे हैं अरुण की, तो अरुण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि केवल वो मूर्ति का ही काम करते हैं। नहीं साहब, उन्होंने MBA किया हुआ है, अच्छा खासा पढ़े हैं। वो MBA करके उन्होंने इस ही प्रोफेशन को चुना जो पिछली 5 पीढ़ियों से कर रहे हैं वो लोग। उनके ग्रैंडफादर ने कोई एक मूर्ति बनाई थी जो जवाहरलाल नेहरू को भेंट की थी, और आज उनका पोता। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। पहले तो एक नजर इस पर डाल ली जाए, कैसे कैसे बनाया है। उन्होंने एक हनुमान जी की मूर्ति बनाई है जो 21 फीट की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति बनाई है। नंदी की 6 फीट की मूर्ति बनाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 15 फीट की मूर्ति बनाई है। स्वामी शिव कुमार की 5 फीट की मूर्ति बनाई है। मां बनस्करी की 6 फीट की मूर्ति बनाई है। नरसिंह स्वामी की 7 फीट की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा करोड़ों राम भक्त के जो हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं, भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके बाल रूप की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब तक मूर्ति में उनको स्वयं को भगवान नहीं दिखने लगते हैं तब तक वो अपना काम बंद नहीं करते हैं। आइए उनके 2 कामों के बारे में और जानते हैं। अभी आपको याद होगा कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की जो है मूर्ति लगी है। ये मूर्ति भी अरुण राज की ही बनाई हुई है। इसमें उन्होंने कच्चा मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल 80 टन लिया था, और फाइनलाइज करके जब मूर्ति तैयार हुई तो 28 टन की थी। और जब ये कर रहे थे, आदि शंकराचार्य की मूर्ति तैयार कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने 2 फीट की एक मॉडल बना करके शंकराचार्य जी की मोदी को भेंट किया, मोदी जी को। तब उन्हें फाइनलाइज किया गया, और इस काम में उनको 9 महीने लगे, जिसमें वो प्रतिदिन 14 से 15 घंटे कार्य करते थे। आप उनके काम के प्रति उनका समर्पण देखिए पहले, कि मतलब कहने का तात्पर्य कि वो व्यक्ति जब तक मूर्ति की आंखों में झांक कर उसके अंदर छिपी हुई जो वो शख्सियत जिसको बना रहा है, जब तक उसके दर्शन उसको नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपना काम बंद नहीं करता है। यही नहीं, जब नेताजी की मूर्ति भक्त सुभाष चंद्र बोस की बनाई तो उन्होंने 280 मेट्रिक टन जो है ग्रेनाइट पत्थर लिया, और यह मूर्ति फाइनली हुई 28 फीट की बनी। भाई साहब, ये 65 मीट्रिक टन की जो है मूर्ति तैयार हुई, और इस मूर्ति को बनाने में उनको 26,000 घंटे लगे।
केवल यही नहीं है, सिर्फ इतना, उनको किन किन सम्मानों से सम्मान मिला है, किन किन जगहों से सम्मान मिला है। तो पहला सम्मान जो है उनको कर्नाटक सरकार ने दिया, जो उन्होंने 2014 में युवा प्रतिभा सम्मान जो प्राप्त किया 2014 में। फिर उनको कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव सम्मान मिला। शिल्पकार संघ ने उन्हें शिल्प कौस्तुभ सम्मान दिया। मैसूर राज परिवार ने भी उन्हें सम्मान दिया। मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी उन्हें सम्मान दिया। और केवल इतना ही नहीं है, मैं अभी कह रहा हूं कि जब ये रामलला की मूर्ति अगर इनकी फाइनल होकर लगती है तो इन्हें और भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त करने हैं और ईश्वर से आशा करता हूं ये प्राप्त करेंगे भी। अरुण योगीराज, भाई नाम ही ऐसा है, मोदी और योगी के युग में, एक केंद्र में है, एक प्रदेश में है, जिसके प्रदेश में रामलला का बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही विग्रह की 22 जनवरी को। अगर योगीराज की ये मूर्ति फाइनल हो जाती है, जैसा कि अभी तक तो यही लग रहा है कि इन्हीं की मूर्ति फाइनल होगी, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन ये इतिहास में अमर हो जाएंगे। जिस मूर्ति का वो, जिस पर वो कार्य कर रहे हैं भगवान रामलला के लिए, और लल्ला तो करोड़ों के हृदय में विराजमान है, तो योगी अरुण योगीराज इतिहास में अमर हो जाएंगे, इससे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और ये भी तय है कि अरुण योगीराज अपने जीवन काल में बहुत सारे सम्मान प्राप्त करने की अधिकारी भी हैं, क्योंकि वो जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो यही है।